हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र सर क्लासेस पर। तो पिछली क्लास में हमने बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट किया था, उसी तरीके से आज हम पोटेशियम परमैंगनेट करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी आपको रिएक्शंस लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जैसे हमने वहाँ पर किया था, पहले प्रिपरेशन की थी, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ की थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम पहले प्रिपरेशन देखेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है बेटा, इसकी जो प्रिपरेशन कराते हैं हम, वो पायरोलुसाइट से कराते हैं। किससे कराते हैं? पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट का फॉर्मूला क्या होता है? MnO2 होता है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर आप डिफरेंट रिएक्शंस में देखोगे, ठीक है, ये भी क्या है? एक बेस है। ये एक सोल्ट है ना, बेसिकली किसका सोल्ट है बेटा? ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सोल्ट है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सोल्ट है। तो इसका जो बेसिक नेचर होगा वो एसिड से ज्यादा, इसलिए बेस की तरह इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर। ये भी बेस है, ये भी बेस है। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन यूज किया, तो ये जो KNO3 KClO3, ये भी क्या है बेटा? ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है। क्या है? ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो इन चारों रिएक्शन में से, ठीक है ना, पेपर के अकॉर्डिंग आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिपरेशन, तो उसमें आप कोई भी एक क्वेश्चन यूज करके आप प्रिपरेशन करा सकते हो, क्योंकि सभी में हमने पायरोलुसाइट का यूज किया है। ठीक है, लेकिन अगर कंप्लीट द रिएक्शन आ गई तो आपको ये रिएक्शंस पता होनी चाहिए, तो आपको ये सारी रिएक्शंस लर्न करनी है। तो पायरोलुसाइट की रिएक्शन जब हम कराते हैं बेस के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4। यहाँ भी पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 K2MnO4 K2MnO4। ठीक है, यहाँ पर हमें K2MnO4 मिला। अब इस K2MnO4 को हम किस में बदलेंगे बेटा? पोटेशियम परमैंगनेट में KMnO4 में बदलेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके, एक तो इसका हम केमिकल ऑक्सीडेशन करा दें। तो केमिकल ऑक्सीडेशन में हम CO2 के साथ इसकी रिएक्शन करा सकते हैं, क्लोरीन के साथ, ठीक है ना, और ओजोन के साथ। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? KMnO4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? KMnO4 मिल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलिसिस मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी आपने निकाले होंगे। ठीक है, तो देखिए, K2MnO4 है बेटा, ये आयंस में चला जाएगा, ठीक है ना, और वाटर जो वो H+ और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। जैसे आप इसको पानी में डालोगे, ठीक है ना, तो वाटर H+ और OH नेगेटिव में ब्रेक होगा, और ये आयंस में ब्रेक हो गया। ठीक है, अब एनोड पर होता है बेटा ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा बेटा? रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो क्या आएगी? +6 आएगी, ठीक है ना, और यहाँ पर कितनी आएगी? +7। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किस पर होता है? एनोड पर होता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ पर जाएगा? कैथोड पर जाएगा। कैथोड पर किससे मुलाकात होगी? H+ से मुलाकात होगी। H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, तो कुछ नहीं, एक दो बार लिख कर देखोगे, रिएक्शंस आपको याद हो जाएंगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। दो तीन बार लिख कर देखोगे ना, रिएक्शन अपने आप याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे बेटा इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। देखिए, जैसे हमने वहां भी, अच्छा, एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन अभी बची है, तो ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है बेटा। लैब में हम इसको इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। अब पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है बेटा, ये न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, सॉरी पोटेशियम मैग्नेट, ये क्या आपका? पोटेशियम मैग्नेट। तो जो पोटेशियम मैग्नेट जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +6 है। और मैग्नीज की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ी है वो कितनी हो सकती है? +7 हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है? +2 हो सकती है। तो कभी भी अगर कोई सोल्ट है, कोई कंपाउंड है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होती है और वो अनस्टेबल होता है, तो वहां पर कौन सी रिएक्शन प्रोसीड करती है? डिस्प्रपोर्शनेशन। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है बेटा? ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है +6 से +7 में और +6 से +4 में। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, ये रिएक्शन आपको ध्यान रखने। इस रिएक्शन का यूज हम बेटा इसकी प्रिपरेशन में नहीं करेंगे। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर MnO4 नेगेटिव बन रहा है, इसकी प्रिपरेशन में हम इसका यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें MnO4 नेगेटिव बनाना था। अगर हम ये रिएक्शन यूज करेंगे तो साथ के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? MnO2 आ जाएगा। और MnO2 क्या है? खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके साथ एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें मिल गया, हमें तो ये बनाना था, ठीक है। तो इसके साथ बाय प्रोडक्ट ये मिलता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। दूसरा बोल सकते हो, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हमें दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल गया, ठीक है ना, तो प्योर नहीं मिला, इसलिए हम इस रिएक्शन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। देखिए, जैसे वहां भी हमने बेटा दो स्ट्रक्चर की बात की थी, यहाँ भी हम दोनों स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका परमैग्नेटाइन, ठीक है ना। अब परमैग्नेटाइन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा? +7 आएगी। अगर +7 आएगी तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? D0 हो जाएगी, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है जो भी Mn+7 की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3D0 आएगा, ठीक है ना।
3D जीरो आएगा। तो अगर डी जीरो कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो कलर लेस होना चाहिए, लेकिन ये कलर्ड है। इसका कलर्ड होने का रीजन क्या होगा? LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है आपका, ये ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल और मैग्नीज के d ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है। तो ये बॉन्ड किससे बन रहा है? डी पाई पी पाई बॉन्ड, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल किसका है? मैग्नीज का है, ठीक है ना। और p ऑर्बिटल किसका है? ऑक्सीजन का। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? डी पाई पी पाई बॉन्ड, ठीक है। ये समझ गए? डी ऑर्बिटल इसका यूज हुआ है, p ऑर्बिटल इसका यूज हुआ है, तो इनकी ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है ये। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? डी पाई पी पाई बॉन्ड। स्ट्रक्चर को देखिए पता चल रहा होगा आपको, इसकी शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। कलर मैंने ऐसा ही लिखा है, ठीक है ना। जिस कलर का ये होता है उस तरीके का हमने बनाया है, ठीक है ना। तो ये पर्पल कलर का होता है, ये डार्क ब्लैक हो जाता है बिल्कुल, ठीक है ना। पर्पल कलर का होता है, कलर होने का रीजन मैंने बता दिया। अब ये जो होता है बेटा, ये रूम टेम्परेचर पर डायमैग्नेटिक होता है। क्यों होता है? देख सकते हो इसके अंदर आपके क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अगर आप इसी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। लेकिन हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाता है? ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटायन की। मैग्नेटायन की शेप देखोगे पता चल जाएगा आपको, टेट्राहेड्रल है। लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे तो कितनी आएगी बेटा? +6 आएगी। कितनी आएगी? +6 आएगी। तो +6 में आएगी तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा? D1 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। D1 कॉन्फ़िगरेशन होगी तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है डी में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। तो ये रूम टेम्परेचर पर भी पैरामैग्नेटिक होता है और हाई टेम्परेचर पर भी पैरामैग्नेटिक होता है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डी ट्रांजिशन शो करेगा। तो डी ट्रांजिशन शो करेगा तो इसका कलर आएगा। तो डी ट्रांजिशन से इसका कैसा कलर आता है? जैसा आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ग्रीन कलर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर आप देखोगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये थे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे भी बहुत टाइम लगा बेटा लिखने में, आपको भी लिखने में टाइम लगेगा तो लिख लेना, ठीक है ना। चलिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये किस कलर के क्रिस्टल बनाएगा बेटा? पर्पल के ऑलमोस्ट ब्लैक कलर, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, ठीक है। वाटर के अंदर बेटा ये मॉडरेटली सोल्यूबल होता है, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पर। लेकिन अगर आप गर्म पानी लोगे तो इसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर हम इसको हीट करेंगे KMnO4 को तो हमें क्या मिल जाएगा? फिर से K2MnO4 MnO2 + O2, ठीक है। अब देखिए इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखिए। ये जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट होता है बेटा, ये तीनों मीडियम में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और न्यूट्रल मीडियम में भी क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जबकि K2Cr2O7 क्या था? वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। शायद मैंने वहाँ पर आपको डाइल्यूट H2SO4 लिखवा दिया होगा, लेकिन उसको करेक्ट कर लेना बेटा। जो K2Cr2O7 होता है, ठीक है ना, वो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। कोई भी आप एसिड लोगे उसमें किसकी तरह काम करेगा? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और K2Cr2O7 सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये आपको याद रखना है, देखिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने ये डाटा दे रखा है बेटा, H+S+ दोनों एसिडिक मीडियम दे रखे हैं, ठीक है ना। एक तरीके से न्यूट्रल ही है, बताएंगे, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा? KMnO4 जो है ये +7 से किस में जाएगा? +2 में जाएगा, ठीक है ना। बेसिक मीडियम में +7 से +6 में जाएगा, ठीक है ना। और ये बेसिकली उसने मान रखा है न्यूट्रल, ठीक है ना। न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक मीडियम में ये +4 में जाएगा, ठीक है ना। ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, जिसमें से ये वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, उससे कम आएगी, और सबसे कम आएगी। ये एनसीईआरटी का डेटा। लेकिन रियल में क्या होता है बेटा, वो आपको ध्यान रखना है। अगर देखो बोर्ड में क्वेश्चन आ गया तो आपको ये फॉलो करना है, लेकिन जो मैं केमिकल रिएक्शन समझाऊंगा बेसिक मीडियम के लिए, उसको आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी बड़ी चालाक है, बोलता ये है, लेकिन जब रिएक्शंस की बात आती है तो वो इसका यूज करता है, ठीक है ना। तो आप यार रियल में क्या होता है? +7 से एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में जाएगा, बेसिक मीडियम में +7 से 6 में जाएगा, और एसिडिक और बेसिक के बीच में क्या आता है? न्यूट्रल। याद करने का तरीका देखिए, एसिडिक और बेसिक मीडियम के बीच में क्या आता है? न्यूट्रल आता है। पीएच अगर आप बात करोगे, ठीक है ना, तो बीच में आता है, तो बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखते हो 2 4 6 2 के डिफरेंस के साथ है, ठीक है। तो ये KMnO4 जो होता है ये हर मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो अब हम बात करने वाले हैं एसिडिक मीडियम में KMnO4 कैसे काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो देखिए, तो हमें पता है बेटा ये जो KMnO4 होता है, MnO4 नेगेटिव, एसिडिक मीडियम में ये किस में जाता है बेटा? +2 में जाता है। एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा? ये +2 में जाएगा। तो पहले इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है बेटा, तो पहले इसको देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है,
तो +7 से +2 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने गेन करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन। इसको मैं सिमेट्रिकल वे में लिखने के लिए बाद में लिख दूंगा, यहाँ पर बता देता हूँ। 5 इलेक्ट्रॉन मैं बाद में ऐड करूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो जिस तरफ जितने ऑक्सीजन की कमी होती है हम क्या करते हैं? उतने वाटर मोलिक्यूल ऐड करते हैं। क्या करते हैं? उतने वाटर मोलिक्यूल ऐड करते हैं। तो 4 वाटर मोलिक्यूल हमने ऐड कर दिए। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 8। तो एसिडिक मीडियम में जिस तरफ जितने हाइड्रोजन की कमी होती है हम क्या करते हैं? उस तरफ उतने H+ आयन ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने 8H+ आयन ऐड कर दिए, ठीक है। और 5 इलेक्ट्रॉन तो आएंगे वो जो मैंने छोड़े थे अभी, ठीक है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का मैं यूज करना, ठीक है। अब देखिए जैसे K2Cr2O7 करता था सेम उसी तरीके से ये करेगा, ठीक है ना। ये मैंने मोलिक्यूल्स की फॉर्म में लिख दिया, आप आयंस की फॉर्म में लिख लोगे। Cl नेगेटिव को Cl2 में कन्वर्ट करेगा, Br नेगेटिव को Br2 में कन्वर्ट करेगा, I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करेगा, NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा, ASO आर्सेनिक O3 3 नेगेटिव को आर्सेनिक O4 3 नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा, ये C2O4 -2 को CO2 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। तो आयंस अपने आप बना लोगे इसमें, ठीक है ना। चलिए तो अब मैं एक एक करके दिखा देता हूँ आपको, किसके साथ करवाना चाहते हो, ठीक है ना। आई नेगेटिव के साथ करा देता हूँ, सिंपल सा, ठीक है। तो जैसे अगर क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। मैं आपको लास्ट में सारी स्लाइड्स एक बार दोबारा दिखा दूंगा, ठीक है ना, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो देखिए। तो जैसे उसने आपको बोल दिया MnO4 नेगेटिव, I नेगेटिव, एसिडिक मीडियम आपको दे दिया, ठीक है। ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। तो क्या तरीका है बेटा? सबसे पहले हम MnO4 की रिएक्शन लिखेंगे, MnO4 नेगेटिव प्लस, अभी हमने किया था इसको लिख लें, 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 पॉजिटिव और 4 वाटर मॉलिक्यूल, यही आएगा, ठीक है। चलिए तो I नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है बेटा? I2 में कन्वर्ट होता है। I नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा? I2 में। यहां पर 2 आयोडीन है, यहां पर एक है, तो पहले बैलेंस कर लिया, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1 है, यहां पर कितनी है? 0। तो -1 से 0 में कितने का डिफरेंस हुआ? 1 का डिफरेंस हुआ, लेकिन टोटल आयोडीन कितने हैं? 2। तो यहां पर आ जाएंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। अब नेट इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। बस अब लिख लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2MnO4 नेगेटिव, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा? 10I नेगेटिव, 10I नेगेटिव, ठीक है। H+ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, ये कितने हो जाएंगे बेटा? 16H+, 16H+ गिव्स, ये हो जाएगा आपका 2Mn2 पॉजिटिव, ये कितना हो जाएगा? 5I2, 5I2 प्लस 8H2। अब ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, तो क्या करेंगे इसके लिए? चार्ज को चेक करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज कितना है? 2 इंटू -2 -2, 10 इंटू -1 -10, 16 इंटू +1 +16, तो ये कितना आ गया बेटा? +4 आ गया। इधर देखिए 2 इंटू 2 +4,
तो चार्ज दोनों तरफ सेम है, ठीक है ना। तो चार्ज क्या है, दोनों तरफ सेम है। तो इसलिए ये इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। तो ये था बेटा ऑक्सीडाइजिंग एक्शन किस में है, ये एसिडिक मीडियम में। अब न्यूट्रल वाला मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको यहाँ तक स्क्रीनशॉट दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए बेटा यहाँ से स्टार्ट किया था, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या पोज करके आप बना लेना, या पहले समझा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि फिर आप बाद में पोज करके बना लो। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है ना। हल्का सा बेसिक हो या न्यूट्रल मीडियम हो, तो उसमें कैसे करते हैं, तो देखिए अब की बार जो बैलेंसिंग होगी बेटा, वो बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग आपको बैलेंसिंग करनी है। किसके अकॉर्डिंग बैलेंसिंग करनी है, बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा इसको आराम से समझेंगे। MnO4 नेगेटिव बेटा, तो MnO4 नेगेटिव जो होता है, ये बेसिक मीडियम में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, +4 में, यानी कि MnO2 में। तो ये किस में जाएगा, MnO2 में जाएगा, ठीक है। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +7, और यहां पर हो गई +4, ठीक है। अब मैग्नीज यहां पर बैलेंस है, यहां पर 4 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है। तो जिस तरफ जितने ऑक्सीजन की कमी होती है, हम क्या करते हैं, उतने वाटर मोलिक्यूल ऐड करते हैं। तो मैंने 2 वाटर मोलिक्यूल यहां पर ऐड कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हाइड्रोजन देखिए यहां पर 4 है। बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, जिस तरफ जितने हाइड्रोजन की कमी होती है, हम क्या करते हैं, उतने वाटर मोलिक्यूल उस तरफ ऐड कर देते हैं। जिस तरफ जितने हाइड्रोजन की कमी है, उतने वाटर मोलिक्यूल। यहां पर 4 हाइड्रोजन थे, यहां पर एक भी नहीं था, तो मैंने 4 वाटर मोलिक्यूल ऐड कर दिए। तो जितने वाटर मोलिक्यूल आपने ऐड किए हैं, उसके अपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, OH नेगेटिव ऐड कर दीजिए। देखो अभी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो +7 से +4 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अब इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं, देखिए MnO4 नेगेटिव, ठीक है। ये 4 वाटर मोलिक्यूल है, वो 2 वाटर मोलिक्यूल है। तो इस तरफ कितने वाटर मोलिक्यूल बच जाएंगे, 2 वाटर मोलिक्यूल बच जाएंगे, ठीक है। +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 +4 OH नेगेटिव, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और ये आ गई +4, ठीक है। तो बेसिक मीडियम का बेटा ये आपका रेडॉक्स का पार्ट है। तो जैसे मैंने बोला है वैसे ही आप अप्लाई करना, ठीक है ना। बैलेंसिंग अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये मेथड अपना लेना आप। ये आ गया। अब एक खास बात देखिए, आई नेगेटिव जो होता है बेसिक मीडियम में, आई नेगेटिव जो होता है, ठीक है ना, ये I2 में ना जाकर किस में जाता है, IO3 नेगेटिव में जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पेपर में इतना पार्ट गिवन होगा, बस आपको ये चेक करना है। तो ये न्यूट्रल मीडियम आपको दिख रहा है, H2O क्या शो कर रहा है, न्यूट्रल मीडियम शो कर रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपको बैलेंसिंग बेसिक मीडियम वाली करनी है, ठीक है। अब देखिए इसको, ये आई नेगेटिव, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1। यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे, ये आएगी +5, ठीक है। तो -1 से +5 में कितने का डिफरेंस है बेटा, 6 का। -1 से आपको +6 तक जाना, सॉरी +5 तक जाना, -1 से +5 तक जाना, तो कितना डिफरेंस है, 6 का। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। ये हो गया हमारा चार्ज बैलेंस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 3 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, 3 वाटर मोलिक्यूल ऐड कर देंगे। जिस तरफ एसिडिक में भी यही करते थे, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, उतने वाटर मोलिक्यूल ऐड कर देते हैं, ठीक है। बस अब H, जब H हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तब चेंज आता है। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, उस तरफ एक भी नहीं। तो बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, जिस तरफ जितने हाइड्रोजन की कमी है, उतने वाटर मोलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो 6 हाइड्रोजन की कमी है, तो 6 वाटर मोलिक्यूल हमने यहाँ पर ऐड कर दिए, ठीक है। और अपोजिट साइड क्या करेंगे, 6 OH-, अपोजिट साइड क्या करेंगे, 6 OH-, ठीक है। ये हो गई आपकी बैलेंस। तो अब इसको अच्छे से लिख देते हैं, आई नेगेटिव, इस तरफ 3 वाटर मोलिक्यूल है तो ये उस तरफ चले जाएंगे, 6 OH नेगेटिव गिव्स IO3 नेगेटिव प्लस 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
इस तरीके से हम बैलेंस करेंगे। बस अब तो हो गया, अब तो पहले की तरह है। तो देखिए, अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 है, तो क्या करेंगे, सिर्फ इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा काम था इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कराना। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करोगे, ये भी 6 कैंसिल आउट। तो ये क्या हो जाएगा, 2MnO4 नेगेटिव, 2MnO4 नेगेटिव। ठीक है। अब देखिए वाटर की बात करें, यहाँ पर 2 × 2 4 वाटर मोलिक्यूल होंगे और यहाँ पर 3 है, तो ये इस तरफ आ जाएंगे, तो एक वाटर मोलिक्यूल हमारा बच जाएगा। ठीक है ना। ये कितना है, I नेगेटिव एज इट इज। कितने वाटर मोलिक्यूल बच जाएंगे बेटा, एक वाटर मोलिक्यूल हमारा बच गया। यहाँ पर 2MnO2। अब देखिए, पहले इसको लिख लेते हैं, IO3 नेगेटिव। यहाँ पर कितने OH है बेटा, 4 × 2 8, और यहाँ पर है 6, उधर है 8, इधर है 6, तो इस तरफ ले आइए, तो क्या आ जाएंगे, 2OH नेगेटिव। तो ये हो गई हमारी बैलेंसिंग। अब देख लेते हैं, चार्ज चेक कर लेते हैं। टू इंटू -1 -2, ये -1, तो कितना आ गया, -3 आ गया। इस तरफ देखिए, ये -1, 2 × -1 -2, कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं बेसिक मीडियम का। ठीक है, चलिए, ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब उसको हम समझा देते हैं उसी तरीके से। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो पहले वाली तो एज इट इज होगी बेटा, ये लिख ले, MnO4 नेगेटिव, 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन gives MnO2 4OH नेगेटिव, 4OH नेगेटिव। ठीक है ना, बस बैलेंसिंग का खेल। तो S2O3 2 नेगेटिव किस में जाएगा बेटा, ये SO4 2 नेगेटिव में जाएगा। किस में जाएगा, SO4 2 नेगेटिव में। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी, 2x - 6 = -2 + 2 आ जाएगी। ठीक है। और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6। यहां पर एक सल्फर है, तो पहले हम क्या करेंगे, सल्फर को बैलेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो +2 से +6 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा, 4 का। लेकिन टोटल सल्फर कितने हैं, 2। एक के लिए 4 का डिफरेंस है, तो 2 के लिए कितने का आ जाएगा बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ जाएगा। ये आ गया 8 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इस तरफ 3 ऑक्सीजन है और यहां पर कितनी है बेटा, 8। तो कितने की कमी है, 8 इधर है, 3 इधर है, तो 5 ऑक्सीजन की कमी है, तो 5 वाटर मोलिक्यूल ऐड कर देंगे। ठीक है, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। ठीक है। यहां पर 10 हाइड्रोजन हो गई, तो क्या करोगे, इस तरफ 10 वाटर मोलिक्यूल ऐड करोगे, और दूसरी तरफ कितने ऐड करोगे, 10 OH नेगेटिव ऐड करोगे। ठीक है। तो ये 5 है, ये 10 है, ये उधर जाकर ये 5 कट के यहां पर 5 आ जाएगा। ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूं, S2O3 2 नेगेटिव प्लस 10 OH नेगेटिव gives 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 5H2O प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब देखिए, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 8, तो यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा जब 3 से, तो ये हो जाएगा 8MnO4 नेगेटिव। ठीक है, H2 को बाद में देखेंगे। ये क्या हो गया आपका,
3H2O3 2 नेगेटिव। यहाँ पर होंगे बेटा 16, 8 दूनी 16, 16H2O। यहाँ पर होंगे 15, तो ये इस तरफ आ जाएगा, एक सिंगल H2O बच जाएगा। चलिए 8MnO2, 8MnO2 प्लस में 6SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पर कितने होगा बेटा, 8 4 जा 32, 32, और यहाँ पर है 30, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 2OH नेगेटिव। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी वो आप चेक कर लेना बेटा, ठीक है ना। अब हम इसके चार्ज को चेक करते हैं कि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस है या नहीं, ठीक है ना। तो चार्ज अगर हम चेक करें, 8 × -1 -8, 3 × -2 -6, तो ये आ गया बेटा -14। यहाँ पर देखिए ये 0, 6 × -2 -12, और ये -2, ये भी आ गया -14, ठीक है। तो ये था बेटा डी ब्लॉक। अब इसके यूजेज जो होते हैं, यूजेज एनसीईआरटी में से लिख लेना बेटा, वो कर सकते हो आप, ठीक है ना। यूजेज आप एनसीईआरटी से कर लेना, ठीक है ना। तो ये हमारा डी ब्लॉक कंप्लीट हुआ। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बेटा, कल मैंने जो आपको पढ़ाया था, मतलब पिछली क्लास में जो पढ़ाया था आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट में देखना, मैंने शायद Cr2O3 लिख दिया था। आप इसको, ये गलत है बेटा, इसकी जगह आप Cr2, ऑक्सीजन की जगह बस आप SO4 डाल दीजिए, वो बाय मिस्टेक गलत हो गया था, इसको करेक्ट कर लेना। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन में मैंने आपको Cr2O3 लिखवा दिया था प्रोडक्ट में, क्या बनेगा, Cr2SO4 थ्राइस। ये आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। चलिए मैं अब आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। ये तीसरी रिएक्शन है, ये आपको याद करनी है। तो बाकी जो रिएक्शन है बेटा, ये वाली ये मैंने आप कल डिस्कस करा दी थी। अब आपको करना क्या है बेटा, एक एक को लेना, आयनिक फॉर्म में लेना, Cl नेगेटिव लेना, Br नेगेटिव लेना, I नेगेटिव लेना, ठीक है ना। आयनिक फॉर्म में इनको लेना और ये सारी रिएक्शन कंप्लीट करना, देखना आपकी सारी मतलब चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी रिएक्शंस वाली, ठीक है ना। ये सारी एसिडिक मीडियम में है, देखो। तो KMnO4 जो होता है एसिडिक मीडियम में, अगर आप उनको इनके साथ ट्रीट कराओगे तो KMnO4 क्या करेगा, इसको इसमें बदलेगा, इसको इसमें बदलेगा, और खुद किस में चला जाएगा, Mn+2 में चला जाएगा, खुद किस में चला जाएगा, Mn+2 में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी रिएक्शन लिख के देखनी है, कभी सोचो समझ में आ गया बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आपको पिछली क्लास में आपको 2 एग्जाम्पल पिछली क्लास में समझाए थे, एक एग्जाम्पल आज समझा दिया, तो बाकी के एग्जाम्पल आप खुद लिख के देखने हैं, और लास्ट में चार्ज बैलेंस करके देखना, चार्ज बैलेंस होता है तो आपकी इक्वेशन बैलेंस है, अदरवाइज नहीं। तो कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से स्लाइड दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप अब आपको नोट्स बनाने हैं तो साथ के साथ पॉज करके नोट्स बना लेना, बाकी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके, मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ ताकि आप पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इन दोनों में से एक प्रिपरेशन आपके बोर्ड्स में पक्का आती है, K2Cr2O7 और KMnO4 की प्रिपरेशन लिखनी, और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों आती हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें, सारा आपको करना है। कभी इस बार बेटा बहुत अच्छा भी है, अगर आप मतलब आसान है कि 70 में से 70 लेना, आसान तो नहीं कह सकते, मतलब अब इस बार आने के ज़्यादा बच्चों के 70 आउट ऑफ 70 आने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये रिएक्शन वाला पार्ट देख रहे हो ना, पी ब्लॉक में ये बहुत बड़ा पार्ट होता था, जिसकी वजह से 70 आउट ऑफ 70 आने बहुत मुश्किल होते थे। लास्ट ईयर भी मेरे एक स्टूडेंट के 70 आउट ऑफ 70 आए थे, एक या दो थे शायद, एक का तो मुझे याद है, एक ने बताया नहीं पहले, फर्स्ट टर्म में 70 आउट ऑफ 70 आए थे, दूसरे में नहीं था, लेकिन दूसरे ने बाई रिजल्ट भेजा था पूरा। नेक्स्ट,
ठीक है, चलिए ये एल्कलाइन मीडियम में आ गया। नेक्स्ट, ठीक है, इसका ये करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो डी ब्लॉक बेटा हमारा कंप्लीट हुआ। यूजेज लिखने हैं आपको एनसीईआरटी से, 2-3 यूज लिख लेना। ठीक है ना, पेपर इंडस्ट्री में, पल्प में, इन सब में, ठीक है ना, वो लिख लेना। वो कोई ऐसा टिपिकल पार्ट नहीं है। ठीक है बेटा, जो बोला है अगर आप छोड़ना नहीं है, कभी यूजी छोड़ दो, पता चला पेपर में यूजीज आपसे पूछ लिए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजेज भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये हमारा डी ब्लॉक कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, एफ ब्लॉक कोई ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। ठीक है ना, 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो देख लेंगे उसको 2 क्लासेस में, एक क्लास में जैसा होगा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, मतलब इस वीक में आपका कंप्लीट करा देंगे एफ ब्लॉक, ताकि मंडे से हम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर सकें। ठीक है, चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।